हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम आज अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे स्क्वेयर्स होते हैं, स्क्वेयर रूट्स होते हैं और क्यूब रूट्स होते हैं। इनके वैल्यूज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम स्क्वेयर या स्क्वेयर रूट या क्यूब रूट हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक नंबर का हम ट्राई करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वहाँ तक हम ट्राई करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक इसकी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, और कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है वो वाले हमने कैसे सोल्व करने वो देखना पहले। तो ट्रिक 1, तो मान लो कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 25, तो 25 का स्क्वायर निकालना कैसे करेंगे हम। तो सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। ये दो नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हम इसको दो हिस्सों में लिखना है। ठीक है, आप एक नंबर को अच्छे समझ जाओ, आपको दूसरे का निकालना आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो हमने लास्ट में लिख देना है 25, और 2 का हमने क्या लिखना है, इधर लिखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के नेक्स्ट वाले नंबर से, क्या था 3, तो इधर कर देना हमने 6। ये आ गया हमारा 6 to 5। अब हम सेकंड एक और ट्राई करते हैं, 35 का स्क्वायर। तो लास्ट में हमें पता है 5 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 25, और इधर हमारा क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना उसके नेक्स्ट वाले नंबर से 4 से, मतलब 12। तो 1 2 2 5। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आप लोग साथ साथ में सोल्व करो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 15 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 1 को मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट वाले नंबर से, तो कितना 1 into 2 कितना आ गया 2, तो 225। एक एग्जांपल और लेते हैं, 65 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 6 को मल्टीप्लाई करना उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, कितना आ गया 7, 6 7 42। तो 65 का स्क्वायर आ गया 4225। गाइस ये बड़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बड़ी जल्दी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट लोग अपनी वीडियो में पूरे 1 घंटे का लेक्चर बना देते हैं, इसे पे हम इतना ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, हम एक ईज़िली बड़े आराम से इसको कर लेंगे सारा का सारा। ठीक है, अब ये सारे तो हो गए स्क्वेयर्स, कौन से, जिनके लास्ट में 5 आता था, ये आपको पता लग गया कैसे करने हैं। अभी नेक्स्ट चलो, अभी ऐसे नंबर जिनका लास्ट में 5 नहीं है उनका स्क्वेयर कैसे करें। मान लो हमने 43 का स्क्वेयर निकालना है, 47 का स्क्वेयर निकालना है, 63 का स्क्वेयर निकालना है, या 52 का स्क्वेयर निकालना है, या 101 का स्क्वेयर निकालना है, या 92 का स्क्वेयर निकालना है। और भी एग्जांपल लेते हैं हम, 199 का स्क्वेयर निकालना अगर हमने, 202 का स्क्वेयर निकालना अगर, और वैसे एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 305 का स्क्वेयर। अच्छा 5 का तो नहीं करेंगे, 306 का स्क्वेयर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमारी। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से एग्जांपल्स लिए, हमने देखा है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखो, जब भी इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीका सबका करने का। सबसे पहले लिखो आप बेस 50 वाले क्वेश्चंस। गाइस देखो, बेस 50 वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर हमारा जैसे 43 का स्क्वायर दिया, तो ये नंबर क्या है 50 के बड़ा आसपास है। ठीक है, मतलब 50 के बिल्कुल पास में है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले हमने लिखना क्या 25, सबसे पहले हमने लिखा 25। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है, अब पहले देखो 50 से 43 कितना कम है, 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है। तो अगर 7 कम है तो हमने वही 7 इसमें से माइनस कर देना है, और साथ में ही इसी 7 का हमने स्क्वायर कर देना है। तब जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 में से 7 गया तो कितना आ गया 18 आ गया, इसका 49।
तो 1849 हमारा आंसर आ गया। अभी एक सेकंड हमने 47 लिया था, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने 25 लिखा। अब बताओ 50 से कितना कम है 47? 3, तो -3 कर दिया, जितना कम उतना माइनस, और ज़्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसी 3 का हमने स्क्वायर कर दिया। तो 25 पहले 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो हमने इधर 2 डिजिट लेने होते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट कभी लेते हैं हम, तो 9 अकेला तो आ नहीं सकता, इधर 0 आएगा। तो 25 - 3 22 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या ली थी 63 का स्क्वायर। अब देखो ये कैसे कर सकते हैं हम। अब देखो 50 से ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 25। अब देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा, तो उसमें 13 प्लस करना पड़ेगा और साथ में 13 का स्क्वायर। अब लास्ट में हमें पता क्या 2 डिजिट आते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो मतलब 9 और 6 तो आएगा, बट 1 हमारा कैरी चला जाएगा इसमें। तो 25 और 13 कितना हो गया 5 और 8, और एक ये कैरी 9, 3969। 52 का निकालो, चलो 52 का स्क्वायर। सबसे पहले 25 लिखा। अब तो 50 से ज़्यादा कम है, 50 से 52 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 2, तो 2 ऐड कर दिया और 2 का ही हमने स्क्वायर लिख दिया। अब लास्ट से शुरू करूँ, 2 का स्क्वायर 4, तो सिंगल डिजिट तो हम लिख नहीं सकते, तो 0 लगाना पड़ेगा। तो 25 और 2 27, 2704। ये हमारे हो गए बेस 50 वाले क्वेश्चंस, मतलब ऐसे नंबर जो 50 के आगे पीछे थे। अभी हम करेंगे ऐसे नंबर जो 100 के आगे पीछे हैं, थोड़ा बेस 100 वाले। अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। जैसे 101 का स्क्वायर। अब देखो गाइस ये हमने कैसे करना है, इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो तो बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर हमें दिया हुआ वही हमने लिख देना है, ठीक है 101। अब प्लस करना कि माइनस करना ये देखना हमने, ठीक है। अब देखो 100 से ज़्यादा कम है, 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, तो 1 इसमें ऐड कर दिया और 1 का ही हमने कर दिया स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बट सिंगल डिजिट ले नहीं सकते तो 0 लगाना पड़ेगा। इधर आ गया 101 + 1 102, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10201, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम 103 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 100 से कितना ज़्यादा है, पहले तो हमने 100 लिखना होता है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो हमने 103 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 100 से 103 कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 ऐड कर दिया और 3 का ही हमने स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, सिंगल डिजिट हम ले नहीं सकते तो एक 0 लगाना पड़ेगा। तो 103 + 3 106, ये हो गया हमारा आंसर 10609। एक एग्जांपल माइनस वाले लेते हैं हम, जैसे 97 का स्क्वायर निकाला हमने, ठीक है। तो 97 का स्क्वायर, सबसे पहले तो हमने 97 लिखा। अब बताओ 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 माइनस कर दिया और 3 का ही हमने कर दिया स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सिंगल डिजिट हम ले नहीं सकते तो 0 लगाएंगे। तो 97 - 3 कितना हो गया 94, 9409 आ गया हमारा 97 का स्क्वायर। लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम 105 का स्क्वायर। तो 105 लिखा। अब तो 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, और 5 का ही स्क्वायर 25, तो हमारा आंसर आ गया 25। और ये कितना आ गया 110, 11025। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि लास्ट में 5 हो तो वो कैसे करना हमने, हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे करके देखते हैं इसका स्क्वायर। तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर लिख देते हैं और इस वाले नंबर को हम एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आता है 11025, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम बेस 200 पे, ऐसे नंबर जो 200 के आगे पीछे है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल हम लेते हैं 203, इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वही करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम वैसे स्टार्ट करेंगे, 203 लिखेंगे। अब बताओ 200 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा और 3 का ही स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ एक्स्ट्रा, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें। क्या, जो भी हमारा इसका आंसर आएगा ना इतना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा एक स्टेप एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा बताओ 9, सिंगल डिजिट हम ले नहीं सकते तो 0 लगाना पड़ेगा। अब इसका आंसर आ गया 203 + 3 206,
और उसका डबल, तो 206 का डबल कितना हो गया 12, 1 412, तो 412 हमारा आंसर आ गया ये 41209। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग करो साथ में, ठीक है। 206 का स्केयर, सबसे पहले 206 लिखा, अब 200 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और साथ में 6 का स्केयर लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या बोला था 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 का स्केयर कितना आ गया बताओ 36, 206 और 6 कितना होगा 212, इसका डबल तो 4 2 4, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इसका। तो बेस 200 वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा माइनस वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 192 का स्केयर, तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आप करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेम नंबर लिख दिया 192। अब तो 200 से कितना कम है, क्योंकि कम है 200 में से, तो कितना कम है वो देखो 8 कम है, और 8 का ही हमें स्केयर करना पड़ेगा, और इस नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 64। 192 में से 8 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ गया 186, और 186 का डबल कितना हो गया 372। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। बेस 100 वाला भी हो गया, 200 वाला भी हो गया। अभी थर्ड कंसेप्ट है हमारा बेस 300। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो निकालना है 302 का स्केयर, तो हमने ये भी सेम वैसे ही करना, ठीक है। तो 302, अब बताओ 300 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, और 2 का ही स्केयर लिख देना हमने इधर। बट जैसे हम 300 वाले केस में आएंगे तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ़र्क कुछ नहीं होता गाइस, अगर 200 वाला ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 वाला कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 वाला लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल चलता रहता लास्ट तक। तो 2 का स्केयर हमारा आएगा 4, तो सिंगल डिजिट हो नहीं सकता तो 0 लगाना पड़ेगा। इधर आ गया हमारा 302 + 2 304, 304 का 3 गुना, तो 12 1 1 और 9 912 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है इसका 302 का स्केयर का, ठीक है। अभी स्क्वायर्स निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम